रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे। आज हमारा सेशन जानवरों का है, हैवानात का है। उसमें हमने ये किया है कि हैवानात, तमाम जानवर, चरिंद परिंद जो भी हैं, उनसे हम मोटिवेशन लेते हैं, उनसे हम सीखते हैं कि उनमें क्या खूबियाँ हैं, उनकी आदत व अतवार क्या हैं, किस तरह उनका रहन सहन है, कहाँ पाए जाते हैं, क्या हरकत व सकनात है। तो आज जानवरों के हयातुल हैवान में हमने जो एक परिंदा चूज़ किया है, सिलेक्ट किया है, वो है तोता। तोता बहुत खूबसूरत परिंदा है, सबका आपका हमारा पसंदीदा होता है। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो तोते से प्यार न करता हो। हयातुल हैवान किताब है अल्लामा कमालुद्दीन दुमेरी साहब की। वो लिखते हैं कि तोता खुश अलहान है, ये समझदार परिंदा है और ये नकल करना इंसानों की बखूबी जानता है। यानी जहानत इसे बायबान मिलती है, पैदाइशी मिलती है। ये तोता जो है ज़हीन परिंदों में शुमार किया जाता है। अब आते हैं इनकी इकसाम पर कि तोते की कितनी इकसाम होती हैं। अगर गूगल पे सर्च करेंगे और मुख्तलिफ़ परिंदों की किताबों को पढ़ेंगे तो कहीं 3398 लिखा है, मगर मुकम्मल अक़साम 402 कहते हैं कि दुनिया में परिंदों में तोते की इकसाम 402 इकसाम है, जिसमें मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं। हम देखते हैं, हरा तोता हमारी पहचान है, हम देखते हैं, मगर इसमें 402 इकसाम है इनकी और मुख्तलिफ़ कलर्स पाए जाते हैं। कहते हैं तोतों में कमोबोश 100 से ज़ायद कलर पाए जाते हैं, रंग पाए जाते हैं। अब आते हैं कि ये किन ममालिक में पाए जाते हैं। एक जुमला है तोते के लिए कि तोता दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में पाया जाता है, मगर खुसूसन जो बहुत मशहूर हैं वो ऑस्ट्रेलियन तोते मशहूर है, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के मशहूर है, सेंट्रल एशिया के मशहूर हैं, साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के मशहूर हैं। इसके अलावा दुनिया का शायद ही ऐसा खित्ता हो कि ये परिंदा वहाँ न पाया जाता हो। उसके बाद पाकिस्तान भी तोतों में मशहूर है, हमारा भी शुमार होता है। इसके अलावा अब आते हैं कि ग़िज़ा इनकी क्या होती है, ये ग़िज़ा क्या खाते हैं। ग़िज़ा इनकी बहुत सी हैं, चावल भी खाते हैं, सब्ज़ी भी खाते हैं। ख़ास तौर पर मिर्ची इनको बहुत पसंद है। कहते हैं तोते को चूरी खिलाएं या मिर्ची खिलाएं, वो बहुत ज़्यादा खाता है। जैतून खाता है, इसके अलावा कीड़े भी खाता है। बहुत सी चीज़ें इनके खाने में आती हैं। एक ख़ास चीज़ जो शायद हो सके आपको न मालूम हो कि हमारे थर में, सिंध का जो रूरल एरिया है, वहाँ ढाटकी ज़बान है, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं। वहाँ एक कहावत है, तो वो कहावत में 4-5 चीज़ों का ज़िक्र है, जिसमें तोते का भी ज़िक्र है। तो उसमें हम उसके खाने का ज़िक्र करेंगे कि वो शौक़ से क्या खाता है। उस कहावत में है कि 5 चीज़ें, 5 लोग, अशख़ास चीज़ें नहीं भूल जाती। यानी आदमी मरते मर जाता है मगर वो चीज़ें नहीं भूलता। अब वो कौन है जो वो 5 चीज़ों को नहीं भूलते। उसमें कहते हैं कि मीह मोरा, बन कुंजरा, आयबा रस सुआ। यानी मीह मोरा, मोर को बरसात कभी भी नहीं भूलती, जब तक वो ज़िंदा होता है बारिश को याद करता है। मीह मोरा, बन कुंजरा, बन कहते हैं जंगल को, कुंजरा होता है हाथी। हाथी को चाहे जितना भी आप शहर में रखें, जितना भी कैद करें, वो जंगल को नहीं भूलता। आयबा रस, रस कहते हैं जूस को, रस। आयबा कहते हैं आम को, सुआ कहते हैं तोते को। तोता कभी भी ज़िंदगी में मरते मर जाएगा, दुनिया की सारी ग़िज़ाएँ खा लेगा, मगर आम का रस वो मरते मर जाता है, कभी भी नहीं भूलता। मीह मोरा, बन कुंजरा, आयबा रस सुआ, सजण वेन जन्म भूमि, जे विसरिया से मुआ। यानी जो महबूब हो, अजीज़ हो, दिल के करीब हो, वो वेण दे, ताना दे, तो वो ज़िंदगी भर आदमी के दिल पर नक्श हो जाता है, वो नहीं भूलता। जन्म भूमि विसरिया से मुआ, यानी इंसान जहाँ पैदा होता है, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, वो उसको नहीं भूलती। तो ये 5 चीज़ें हैं। तोता उससे मुंसलिक है कि वो आम के रस को नहीं भूलता। आप दुनिया की तमाम चीज़ें दे दें, वो सर्वाइव कर लेगा, ज़िंदा रह लेगा, मगर उसकी मरबूब ग़िज़ा है, वो आम के रस को नहीं भूलेगा। अब आते हैं इनकी खुसूसियात पर कि तोतों में क्या खुसूसियात हैं। अब ये दिलचस्पी का बायस है कि तोते खुश गर्म जगह पर रहना पसंद करते हैं, मगर उनमें एक्स्ट्रा खूबी ये पाई जाती है कि वो सर्द इलाकों में भी अपने आप को ज़िंदा रखने की सलाहियत रखते हैं। यानी गर्म और सर्द इलाकों में ये बखूबी पाए जाते हैं। उसके अलावा
तोते में ये खूबी है कि वो जोड़ों में रहना पसंद करता है, अकेला नहीं रहता। शहरों में इसलिए हम उन्हें अकेला देखते हैं कि क्योंकि हम शिकार करते हैं, उन्हें देख नहीं सकते, मगर जंगलों में अगर आप देखेंगे ये जोड़ों में रहता है, फ्लॉक्स में रहता है, झुरमुटों में रहता है। ये अकेला तमाम बहुत मुश्किल से आप जंगल में देखेंगे कि तोता आपको अकेला नज़र आए। इस पर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का शेर है कि वगर कयो वतन फिरत न छिनन पाण में। वगर कहते हैं फ्लास्क को, झुरमुट को, कि ये परिंदे हैं जो और भी हैं। तोतों के लिए ख़ास इशारा है कि वगर कयो वतन फिरत न छिनन पाण में। ये फ्लास्क की सूरत में उड़ते हैं और आपस में मोहब्बतें नहीं बांटते, छीनते नहीं हैं, अलग नहीं होते। वगर कयो वतन फिरत न छिनन पाण में, पसो पखियड़न माणा मेठ घणो। पसो यानी देखो तुम परिंदों को जिनकी मोहब्बत इंसान से ज़्यादा है, वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो तोतों की बड़ी खूबी ये होती है कि वो जहाँ रहते हैं वो मिलजुल कर रहते हैं, एक माहौल बनाकर रहते हैं और माशरा बनाकर रहते हैं। अब आते हैं इंटरनेशनल रिव्यू पर। तोते के बारे में एक फीमेल राइटर हैं, कैनेडियन राइटर हैं, डैनी ब्यूरफ। डैनी ब्यूरफ बहुत से किताब है उनके, थर्सडे इन स्पिरिट, वो फ्लावर्स पे है, उन्होंने लिखी है। जानवरों के बारे में एक उनकी राय बहुत मजबूत है, रिसर्च है, कहती है 6 थिंग आई लर्न फ्रॉम माई पैरोट। 6 चीज़ें मैंने अपने पैरोट तोते से सीखी हैं। 2 का जिक्र करेंगे, 2 का 4 का बाकी सेशन में करेंगे, टाइम बहुत कम है। नंबर 1 कहती हैं कि पहली जो चीज़ मैंने तोते से सीखी है, फीड द इनर प्ले एज लाइक चाइल्ड। वो कहती है तोते में बड़ी खूबी ये होती है कि उसके अंदर चीज़ फीड है कि वो खेलता है बच्चे की तरह, यानी गर्मी सर्दी कोई भी हालात हो उस पर वो बाहर का माहौल असर नहीं करता। वो इनर अपने तौर पर जोली होता है, बच्चों की तरह खेलता है और सर्दी गर्मी का असर नहीं लेता। उसके बाद दूसरी कहती हैं क्या मैंने चीज़ सीखी, कहती हैं टेक केयर ऑफ फैमिली, यानी तोते में बड़ी खूबी ये होती है कि वो अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखता है। वो कहीं भी चला जाए फैमिली से रिलेट रहता है, या तो साथ ले जाता है या उसके बाद आके उससे चिमट जाता है। 4 चीज़ें जो हमें आज इस लेसन में मिलती हैं। नंबर 1 कि आप किसी भी माहौल में हो, सर्दी में हो, गर्मी में हो, तो तोते से हमें ये मोटिवेशन मिलती है कि हर माहौल में रहना पसंद करें। उसके बाद माशरती सिस्टम में रहें, मिलजुल कर रहें। अकेले रहेंगे तो टूट जाएंगे, मिलकर रहेंगे तो आप मजबूत रहेंगे, तोते जिस तरह रहते हैं। तीसरा सबक कि अपने अंदर आप एक बच्चा ज़िंदा रखें जो आपको हमेशा खुश रखे, आप किसी भी माहौल में हो, बाहर की सर्दी गर्मी आप पर असरअंदाज न हो। अब चौथा सबक कि आप अपनी फैमिली से कमिटेड रहें जिस तरह तोता रहता है। अगर फैमिली से कमिटेड रहेंगे, फैमिली आपके साथ कमिटेड रहेगी, यही माशरा जुड़ेगा, यही आपके लिए आसानियाँ और सहूलतें पैदा होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।